मुजफ्फरनगर अति पिछड़ा आरक्षण अधिकार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह, आरक्षण के लिए संघर्ष जारी। फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ई देवेंद्र कश्यप ने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो 8 दिसंबर को हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखेंगे। आगे कहा, हमारे पत्र लिखने के बाद भी हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इस धरने को दिन रात जारी रखेंगे। अपना खाना पीना भी कचहरी परिसर में ही बनाएंगे। अति पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दलित एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट भी बनाया जाए। जिला प्रभारी जावेद अली की खास रिपोर्ट। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो धरना ऐसे चलेगा और 8 तारीख को बाबू जयपाल कश्यप जो पिछड़े समाज के नेता हैं उनकी हमारा प्रोग्राम उनकी उस पर पुण्यतिथि पर होगा। उस प्रोग्राम में हम लोग पुण्यतिथि मनाने के बाद लोग इकट्ठा होंगे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ये समाज, पिछड़ा समाज खून से पत्र लिखेगा कि ये समाज 76 साल बाद आज इतने पायदान पर है, निचले पायदान पर है। तो हम लोग 8 तारीख को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने खून से पत्र लिखेंगे कि हमारी मांग पूरी की जाए। अगर मांग तब भी पूरी नहीं होती तो फिर दिन रात का धरना होगा। लोग हम यहाँ पर पड़ेंगे, यहीं खाना खाएंगे, यहीं बनाएंगे, पूरा पंडाल यहीं पर लगेगा। और उसके बाद भी नहीं होता तो देश का जब संसद चलेगा तो संसद का घेराव होगा। ये जो देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, 76 साल में बहुत सारी देश में ऐसी जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, ना जिनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना वकील है। यानी 76 साल बाद भी ना इनके बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, ना इनके बच्चों के पास फीस है जो अच्छे स्कूल में पढ़ सके, ना इनके पास घर हैं अच्छे। तो हम इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि अब देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो हमारे नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है कि भाई इस देश में जाति की गिनती हो जाए और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिल जाए। और हम इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि देश में जो मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, अगर वो ओबीसी वास्तव में है और ओबीसी अपने आप को बताते हैं तो पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना कराएं और जितनी जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाए। पिछड़ा वर्ग को जितनी आबादी है आरक्षण देकर पिछड़ा और अति पिछड़ा में उसका विभाजन किया जाए। लोकसभा और विधानसभा की सीटों में पिछड़ों का भी आरक्षण होना चाहिए, अति पिछड़ों का भी होना चाहिए। और SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट होना चाहिए। दलितों की शिक्षा की बजट के तरह जैसे शिक्षा का अलग बजट बनता है, ऐसे अति पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए भी शिक्षा का अलग बजट होना चाहिए। इन्हीं मांग को लेकर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अब ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और अगर सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आके करेगी। तो हम लोग दिल्ली में संसद भवन, जब संसद चलेगा, बजट सत्र चलेगा तो दिल्ली जाकर संसद भवन का घेराव करेंगे। नहीं, सरकार से तो उम्मीद खत्म हो चुकी है। तो सरकारी पूंजीपतियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी हो, पूंजीपतियों के हाथ पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं और पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। ये गरीबों की सरकार नहीं है, पिछड़ों दलितों की सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी आएगी। राहुल गांधी हमारे नेता ने वादा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना होगी और आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा दिया जाएगा। आने वाले इलेक्शन पे ये कहना है कि बहुत जुमले फेंक लिए प्रधानमंत्री मोदी ने और खड़े होकर कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ और पिछड़ों को जब हक देने की बात आती है तो कहते हैं इस देश में जाति ही नहीं है, इस देश में सिर्फ गरीब है। तो वो जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है और पिछड़ी जाति के लोग पूरी तरीके से जागरूक होकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनेगी और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी बनेंगे। इलेक्शन तो वो पार्टी का है, हम तो इन मुद्दों को लेकर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुद्दे सोल्व हो। इलेक्शन ना लड़ाना हो तो पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है अपने मुद्दों पर लड़ना, हम लड़ रहे हैं।